हेलो दोस्तों, दिस इज़ इनामुल। वेलकम टू माय चैनल इनाम ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जो वीडियो मैंने अपलोड किया था जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में इम्पॉर्टेंट टर्म्स से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो आपका आईएसपी तक था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आज इस वीडियो में मैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स को कंप्लीट कर दूंगा, जितने भी बचे पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस करूंगा। आप वीडियोज़ में देख लीजिएगा कब कौन से पॉइंट्स हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टर्म्स का ये तीसरा वीडियो होगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स का लास्ट वीडियो, जहाँ पे सबसे पहला है लैंडस्केप। तो लैंडस्केप मतलब देखिए, लैंडस्केप के लिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। नॉर्मली जैसे हम लोग जो A4 साइज़ की पेपर यूज़ करते हैं, A4 साइज़ की पेपर जो फोटोकॉपी वाला प्रिंट आउट वाला होती है, तो वो लॉन्ग लंबे फॉर्म में अगर ले रहे हैं आप, वो होता है पोर्ट्रेट, और उसी को आप नॉर्मली गिरा देते हैं तो वो लैंडस्केप होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर LCD LED जो मार्केट में अभी आ रहा है वो क्या होगा, पोर्ट्रेट होगा कि लैंडस्केप होगा? वो होगा लैंडस्केप। तो लैंडस्केप मतलब चौड़ाई ज़्यादा होगी, लंबाई कम होगी। पोर्ट्रेट में लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, ठीक है। तो लैंडस्केप हमारे जो ओरिएंटेशंस करके एक वर्ड होता है, ओरिएंटेशंस, पेज ओरिएंटेशंस, डिस्प्ले ओरिएंटेशंस, तो वहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि हमारे MS वर्ड में पेज का भी ओरिएंटेशन होता है। तो वो दो टाइप्स का होता है, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। नेक्स्ट आते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बारे में ऐसे नॉर्मल जानकारी मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल में विद ग्राफिक पिक्चर्स के ज़रिए लगा दिया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कंप्यूटर की पेरिफेरल में सबसे मेन पार्ट मदरबोर्ड है, जो कि CPU कैबिनेट के अंदर होता है। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी बोला जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सर्किट्स होते हैं, चिप्स होते हैं, वो सारे मदरबोर्ड में लगे होते हैं। और मदरबोर्ड के ही एक साइड पे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, जो पोर्ट्स हम लोगों को CPU कैबिनेट के बैक साइड में मिलते हैं, वो सारे मदरबोर्ड में ही लगे होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर पूछा जाए कि मदरबोर्ड में ऐसे कौन कौन सी सर्किट और पोर्ट्स होते हैं, आप सबसे पहले बोल दीजिए माउस, कीबोर्ड का, आपका मॉनिटर का VGA पोर्ट, USB केबल, नेटवर्क पोर्ट, ऐसे तमाम जो इम्पोर्टेंट पोर्ट हैं वो सारे मदरबोर्ड में लगे होते हैं। रैम के, हार्ड डिस्क का, पावर का, साउंड का, CMOS चिप करके एक होता है जो कि कंप्यूटर में टाइमिंग को बताता रहता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी बोला जाता है, और मदरबोर्ड में कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सर्किट्स और पोर्ट्स होते हैं वो मदरबोर्ड में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट आते हैं NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मतलब कंप्यूटर में लगने वाले एक ऐसा कार्ड जो कि इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क को बनाने, मतलब नेटवर्क को सेटअप करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बात ये है कि जो ओल्ड कंप्यूटर होते थे पहले के, उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पहले से लगा नहीं होता था। यूज़र का अगर प्रेफरेंस है, यूज़र को अगर ज़रूरत है, तभी NIC कार्ड खरीद के उसमें इंस्टॉल किया जाता था, ठीक है। क्योंकि देखिए नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना नहीं, मतलब सॉफ्टवेयर जैसे इंस्टॉल होता है उसी तरह से हार्डवेयर भी इंस्टॉल होता है। अब हार्डवेयर इंस्टॉल मतलब कि नया कोई भी प्रोडक्ट खरीद के उसको उसी में लगा देना। लेकिन आज के टाइम जो न्यू लैपटॉप, न्यू कंप्यूटर वगैरह आ रहे हैं, उसमें नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पहले से मौजूद है। आपको बस उसका नेटवर्किंग ड्राइव जो सॉफ्टवेयर होता है उसको इंस्टॉल करके उसमें लगाना होता है, ठीक है। तो NIC के बारे में सबसे पहला वर्ड आ जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसका काम क्या है, ये नेटवर्क को सेटअप करने में मदद करता है। नेक्स्ट आते हैं पेरिफेरल्स। कुछ पॉइंट्स आपका नॉर्मल है जो कि पहले डिस्कस हो चुका है, फिर भी बता दे रहा हूँ। कंप्यूटर में ऐड ऑन होने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसी को पेरिफेरल बोला जाता है। ऐड ऑन का मतलब जैसे माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, ऐसे तमाम मतलब पार्ट्स हार्डवेयर के फॉर्म में हैं जो कि कंप्यूटर में ऐड ऑन होते हैं, उसी को पेरिफेरल बोला जाता है, ठीक है। पेरिफेरल कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं रैम रोम। रैम रोम के बारे में बस इतना जान लीजिए, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। इसके फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछा जाते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा पॉइंट आउट करके आ गया कि रैम रोम के बारे में थोड़ा सा बताए, तो सबसे पहले रैम के बारे में, रैंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी में मेमोरी को रैंडमली एक्सेस कराता है। मेमोरी में जो भी प्रोसेस होना होता है उसको रैंडमली एक्सेस कराता है, ठीक है। रोम रीड ऑनली मेमोरी, मेमोरी में जो भी चीज़ें होते हैं उसको रीड करने का काम करता है। अब एग्जांपल के तौर पर जैसे
अब जैसे मेमोरी में कौन सी फाइल है, कौन सी फाइल को कैसे ओपन होना है, और कोई भी नया फाइल कंप्यूटर में इंक्लूड हुआ उसको रीड करके यूज़र के सामने पेश करना, ये रोम का काम है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, मेमोरी में जो भी फाइल है उसको रीड करने का काम है और उसको उसी फॉर्मेट में शो कराना, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार के बारे में बता दें, स्क्रॉल बार दो टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल में होता है, मोबाइल स्क्रीन में आप स्क्रीन आगे पीछे करते रहते हैं, और कुछ जगहों में अगर स्क्रीन बहुत मतलब पिक्चर्स बड़े हैं तो वहाँ पे कुछ आगे पीछे ऐसे भी करा जाता है। तो कंप्यूटर के फॉर्म में भी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये दो मोड पे चलता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार को आपको कैसे देखना है अगर बता दें, नॉर्मली सबसे नॉर्मल एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर में पेंट है, MS वर्ड है या ब्राउज़र है, तो वहाँ पे आप देखिएगा एक लंबे फॉर्म में और एक ये फॉर्म में, मतलब एक आपका वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दो स्क्रॉल बार होती है, जो कि आपको स्क्रॉलिंग करने में मदद करता है, आपके फाइल को आगे पीछे दाएं बाएं देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बताते हैं सर्वर। हालांकि ये पॉइंट इंटरनेट से रिलेटेड है, लेकिन यह टर्म्स में पूछा जाता है, इस वजह से मैं इसको डिस्कस करके बता दे रहा हूँ। सर्वर जो वर्ड है ये हमेशा दो चीज़ के साथ आता है। जैसे एजुकेशन सेक्टर में टीचर स्टूडेंट, ये दो नाम हमेशा रहता है, स्टूडेंट टीचर, स्टूडेंट टीचर। उसी तरह नेटवर्किंग में सर्वर क्लाइंट, ये दो वर्ड हमेशा साथ साथ रहते हैं। तो यहाँ पे सर्वर का नाम बता देते हैं। इसमें जैसे लिखा है, ए मशीन डेडिकेटेड टू सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स, एक ऐसा मशीन जो कि समर्पित है किसी भी कंप्यूटर से डेटा लेना और डेटा देना। क्योंकि ये एक फॉर्म में बता दिया, नॉर्मली एक कंप्लीट नेटवर्किंग में, ठीक है, एक जगह का नेटवर्किंग में, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर एक जगह पे कोई कॉलेज सिचुएटेड है, ठीक है, कोई डिग्री कॉलेज सिचुएटेड है, उस कॉलेज में जितने भी कंप्यूटर होंगे उसका एक मेन कंप्यूटर होगा जो कि सर्वर होगा, मतलब सारे कंप्यूटर उसी पे डिपेंड है, और जितने भी डेटा को अपलोड करना है, डाउनलोड करना है, डेटा को मैनेज करना है, तमाम सारे चीज़ों की मैनेजमेंट उस सर्वर पे डिपेंड करता है, और बाकी जो उस पर डिपेंड है वो उसका क्लाइंट हो जाएंगे। ठीक है, वो हो गया सर्वर जो मेन है, और बाकी जो उससे जुड़े हुए हैं वो हो जाएंगे क्लाइंट। तो सर्वर के बारे में बहुत अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइटल बार। टाइटल बार का मैं पिक्चर्स भी लगा दूंगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को जब कंप्यूटर में ओपन करते हैं, जो विंडो पेज खुलता है, उसका सबसे पहला जो लाइन होता है उसी को टाइटल बार बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने पेंट ओपन किया, पेंट की एकदम ऊपर की लाइन को कैसे सब समझे, उसकी एक साइड पे 3 बटन होंगे, क्लोज बटन, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन। ठीक है, तो उसी लाइन पे बीचों बीच कुछ अनटाइटल्ड करके लिखा होता है, डॉक्यूमेंट लिखा होता है, उसी को टाइटल बार बोलते हैं, मतलब वो टाइटल है, सबसे पहला रहता है। तो टाइटल बार के बारे में इतना भी टफ चीज़ें नहीं है, टाइटल बार भी बहुत आसान है। किसी भी विंडो, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में जब फर्स्ट टाइम, हमेशा जब भी ओपन किया जाता है, फर्स्ट टाइम नहीं, जब भी ओपन करेंगे आप, उसी में जो सबसे पहला ऊपर की जो धारी है, लाइन है, जहाँ पे उसको समझने की क्या तरीका है, उसकी एक साइड में मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज 3 बटन होते हैं, जिससे हम लोग अपना काम के मुताबिक यूज़ करते हैं, उसी को टाइटल बार बोला जाता है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करके बता दें, वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी में इसमें लिखा है, यूजिंग पार्ट ऑफ योर हार्ड ड्राइव ए थॉट इज इट वेयर रैम। अब देखिए वर्चुअल मेमोरी मतलब होता है कि अब देखिए कंप्यूटर में जो रैम अंदर पहले से इंटरनली लगा हुआ है वो तो फिक्स है, उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो कंप्यूटर चलेगा नहीं, लेकिन आप एक टेम्परेरी लेवल पे रैम क्रिएट कर सकते हैं, उसको वर्चुअल मेमोरी हम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी कॉलेज को एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया, ठीक है, टेम्पररी जब तक एग्ज़ाम चलता है, लेकिन हमेशा के लिए एग्जामिनेशन सेंटर तो नहीं बना सकते, है ना। मतलब ऐसा कोई भी चीज़, ऐसे हम लोग रेगुलर लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो टेम्पररी करने के लिए कुछ हद तक उसका यूज़ करते हैं, लेकिन हमेशा तो नहीं करते। तो वर्चुअल मेमोरी भी ऐसा होता है कि कंप्यूटर में
वर्किंग के दौरान कंप्यूटर में हम अपनी वर्किंग प्रेफरेंस बढ़ाने के लिए या उसकी प्रोसेसिंग या उसकी परफॉर्मेंस वगैरह बढ़ाने के लिए टेम्पररी मोड पे रैम का क्रिएशन करते हैं। मतलब उसको ऐसे क्रिएट करेंगे जिसमें जैसे आपके कंप्यूटर में 2 GB रैम था, ठीक है, आप वहाँ पे 8 GB का एक पेन ड्राइव लगाते हैं और उस पेन ड्राइव को रैम में कन्वर्ट करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, मान लीजिए वहाँ 8 GB में से 6 GB आपने लिया रैम के लिए, 2 GB ऑलरेडी है तो टोटल 8 GB रैम शो करता है। तो यहाँ पे आपको पता है पेन ड्राइव ऐसे ही लगा है, कोई भी निकाल सकता है, तो वो आपका मतलब बहुत बेसिक कैटेगरी का हो जाएगा, वो टेम्पररी है। तो वहाँ पे वो चीज़ जो आपने बनाया वो वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी का आपने ये थिंकिंग समझ गए होंगे जो रैम से रिलेट करके मैंने एग्जांपल दिया। दूसरा ये होता है कि जो भी हम लोग वीडियो गेम्स वगैरह खेलते हैं, वीडियो गेम्स में देखिएगा कुछ गेम्स की जो आपका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है, जो भी उसकी कंसेप्ट है इतना रियलिस्टिक है, जहाँ पे जो आपका गेम खेलने वाले पर्सन होता है, पार्टिसिपेंट जो करता है, वो खो जाता है। मतलब काफ़ी हद तक वो सच में डर जाता है, सच में फील करने लग जाता है। वो भी एक तरीके से वर्चुअल मेमोरी का ही हिस्सा है, ठीक है। वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल मूवी, वर्चुअल रूम, वर्चुअल टेक्नीशियंस, वर्चुअल सर्वर, ऐसे तमाम बहुत सारे अलग अलग सिस्टम में यूज़ किया जाता है जहाँ पे उसको रियलिटी फील किया जाता है। लेकिन ये है कि वो रियल नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी यूट्यूब में ही आप लोग वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, दुबई में ही एक जगह पे 7D का कोई कंसेप्ट बना के उसको दिखाया जा रहा था। जैसे एक कमरे में कोई जाते हैं तो कमरे में नीचे जो फ्लोर है उसमें कुछ ऐसे वर्चुअल टेक्निक लगा दिया गया है जैसे ज़मीन धंस जा रहा है, विथ ऑडियो और वैसे ग्राफिक है, लेकिन वो सिर्फ वर्चुअल है, वर्चुअल टेक्निक का हिस्सा है, वो मतलब रियलिटी नहीं है। लेकिन देख के सचमुच का मतलब डर जाएंगे आदमी, तो वो कुछ वैसा है। तो आशा करते हैं ये सारे पॉइंट आप समझ गए हैं। कंप्यूटर इंपॉर्टेंट टर्म्स का ये सारे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो जो आगे बनेंगे MS ऑफिस से रिलेटेड, सबसे पहला MS वर्ड। तो अभी तक कंप्यूटर फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितने भी लेक्चर हुए, उसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या अलग से ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे लाइक करें और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको क्लिक करें, और उसमें जो ऑल का नोटिफिकेशन बटन है उसको भी क्लिक कर दें, जिससे आपको रेगुलर सारे वीडियोस का अपडेट होगा। क्योंकि हमारे हर रोज़ एक वीडियो अपलोड किया जाता है, जिससे कि आपको कंप्यूटर में एक सपोर्ट सिस्टम का पार्ट रहेगा। मतलब अगर आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है या आपके घर पे कंप्यूटर है तो आपके लिए वो थोड़ा सा रिवाइज कर देगा, और जो फ्रेशर है वो कंप्यूटर फंडामेंटल शुरू से ही इसको फॉलो कर सकते हैं, उससे कुछ हद तक उनको चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।